हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास सिक्स का साइंस पढ़ने वाले हैं। समझे, चैप्टर 11 पर पहुंच चुके हैं। इससे पहले हमने आपको क्लास 6 का चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 10 तक का क्वेश्चन आंसर करवा दिया। आज हम लोग चैप्टर 11 चैप्टर कौन सा पढ़ेंगे, चैप्टर 11 का क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन ऑल कर लीजिए ताकि मिलता रहे। समझे, देखिए अगर आप इस चैप्टर का PDF पाना चाहते हैं, क्या पाना चाहते हैं, अगर आप इस चैप्टर का PDF पाना चाहते हैं तो आप हमारे मोबाइल नंबर 95 76 39 14 15 वाले नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए या व्हाट्सएप में जाइए और मैसेज कीजिएगा, आपको PDF मिल जाएगा। समझे, देखिए सबसे पहले हम जो पाठ के बीच में जो भी क्वेश्चन आंसर है उसको करेंगे और उसके बाद लास्ट में इसका जो प्रश्न अभ्यास है उसको भी कर लेंगे। समझे ना। आइए अब स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, समझे ना। देखिए पहला क्वेश्चन कहता है कि रेत में चलना ऊँट के लिए क्यों आसान होता है, मतलब सुविधाजनक क्यों होता है। ऊँट जो होता है वो रेत में कैसे चलता है, तो आप इसके आंसर में कहिएगा कि ऊँट के पैर चौड़े तथा गद्देदार होते हैं, इसीलिए पैर नीचे रखते ही फैल जाते हैं और रेत में धंसने से बच जाते हैं, फलतः वो रेत में आसानी से चल सकते हैं। देखिए बीच का क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट होता है, इसे बनाने में टाइम लगता है। समझे, चैप्टर का तो कराई भी करेंगे, पहले बीच वाला टॉपिक देख लीजिए। समझे ना। अब कहता है कि रेगिस्तानी तूफान से घोड़े की हालत क्यों खराब हो जाती है, तो आप कहिएगा रेगिस्तानी तूफान से घोड़े की आंखों, कानों में, मुंह में काफ़ी रेत प्रवेश कर जाती है जिससे उसका हालत खराब हो जाता है। समझे। अब कहता है कि ऊँट की नाक में क्या खास बात है। देखिए ऊँट की नाक में क्या खास बात है, जब आप उसका चैप्टर पढ़िएगा तो आपको सारी बातें पता चलेगा। समझे, तो आप कहिएगा कि ऊँट की नाक में खास बात यह है कि वह अपनी मर्जी से नाक खोल सकता है तथा बंद कर सकता है, जिससे रेत के तूफान आने पर भी वो रेत से अपनी नाक को बचा लेता है, यही खास बात है। अब कहता है ऊँट को उसके कुबर से क्या लाभ है, तो आपके ऊँट के कुबर में चर्बी के रूप में भोजन जमा रहता है, जिससे बिना भोजन वह कई महीनों तक, मतलब वह कई महीनों तक रह सकता है, मतलब महीने भर तक रह सकता है। समझे, इसीलिए उसके फायदे हैं। अरे कहता क्या पर्यावरण अनुकूलन लंबे समय तक या अपने परिवेश में आने पर समाप्त हो जाता है, तो आप इसके आंसर में कहिएगा कि पर्यावरण लंबी समय तक नहीं रहता है, यह मतलब का अवस्था या अनुकूलन है जो अपने परिवेश में आने पर समाप्त हो जाती है। समझे, थोड़ा सा अशुद्धि है लड़की की वजह से हो गया, कर दिया होगा। समझे। अब देखिए अगला क्या कहता है, कहते हैं नागफनी, बबूल या घृत कुमारी जो आदि वृक्ष होते हैं रेगिस्तानी पौधे में क्या खास बात है। समझे, क्या खास बात है, तो आपके रेगिस्तानी, ये देखिए हट गया, कोई बात नहीं। रेगिस्तानी पौधे जो होते हैं वो कांटेदार होते हैं और ये 10 प्रकार के पौधे प्राय अपने कांटों से बाष्पोत्सर्जन की क्रिया करते हैं, मतलब ये पौधे अपने कांटों की पत्तों की सहायता से क्या करते हैं, बाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया करते हैं। अब देखिए अगर शेर और हिरन, इस दोनों जंतुओं में आंखें उनके चेहरे पर किसी प्रकार का स्थायित्व है, क्या वे चेहरे के सामने या अथवा बगल में है, तो आप कहिएगा शेर की आंखें चेहरे के सामने रहती है, जिससे वह दूर दूर तक के शिकार को खोज लेता, यहाँ खेज हो गया, खोज लेता है। और हिरन, यहाँ पर हिरन होगा, हिरन की आंखें बगल में दोनों ओर स्थित रहती है, जिससे वह प्रत्येक दिशा में देखकर खतरा महसूस कर सकता है। अब आइए पाठ के प्रश्न उत्तर पर, पाठ के क्या आएंगे, पाठ के प्रश्न उत्तर पर अब आएंगे। समझे ना, तो आप हमारे साथ बने रहिए। समझे ना। देखिए पहला क्वेश्चन कहता है कि सजीवों के वास स्थान से आप क्या समझते हैं, सजीवों के वास स्थान से आप क्या समझते। देखिए हम आंसर आपको बहुत बड़ा लिखाएंगे, लेकिन आप क्या करिएगा, इसको पढ़ के अपने से खुद आंसर बनाइएगा छांट के। समझे ना। देखिए आप इसके परिभाषा में कहिएगा, सजीव जगत में असंख्य छोटे बड़े जीव जंतु एवं पौधे पाए जाते हैं, जिन्हें अपने परिवेश में रहने के लिए कुछ विशेष संरचनाएं होती है। ऐसी विशेष संरचनाओं एक स्वभाव की स्थिति को अनुकूलन कहते हैं। देखिए ये सब नहीं भी लिखिएगा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। मेन क्वेश्चन का आंसर जो है ना यहाँ से है। देखिए मेन क्वेश्चन आंसर आप यहाँ से लिखिएगा, एक सजीव जिस परिवेश में रहता है जहाँ से उसे भोजन, वायु, शरण स्थल या अन्य आवश्यकताएं पूरी होती है, उसे वास स्थल कहते हैं। जमीन पर पाए जाने वाले सजीवों के वास स्थलीय वास स्थान तथा जल में पाए जाने वाले सजीवों के जलीय स्थान और जलीय स्थान वास कहते हैं। अब आइए अगला देखिए, अगला कहता कि ऊँट रेगिस्तान में जीवन यापन के लिए किस प्रकार अनुकूलित होता है, तो इसमें तो आप पूरा पढ़िएगा, हम समझा देते हैं, आप लिखिएगा। कहिएगा ऊँट के पैर नीचे रखते ही फैल जाते हैं, इसके साथ वो गत्तेदार होता है, जिसके कारण रेत में धंसने से बच जाते हैं और आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाते हैं। ऊँट के पलकों में लंबे बाल और घनी बाहें होती
है जो उन्हें रेत और मिट्टी से बचा लेती है। उसके पीछे छोटे छोटे कान में भी आसानी से रेत नहीं जा पाते हैं। ऊँट अपनी नाक को मर्जी के अनुसार खोल या बंद कर सकते हैं। ऊँट अपने कुबर में भोजन चर्बी के रूप में जमा रखता है जो बुरे वक्त में काम आता है। ये सब पढ़िएगा, छांट के 3-4 को पॉइंट लिख दीजिएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। समझे ना। कहता पानी पिए बिना भी वो कई दिनों तक जीवित रह जाता है। इसके अलावा ऊँट के पैर लंबे होते हैं जिससे उसका शरीर रेत की गर्मी से दूर रहता है। ऊँट का पैर देखिएगा ना, बहुत लंबा रहता है। समझे। साथ ही वे बहुत कम पेशाब करते हैं, उससे पसीना भी नहीं आता है। इन्हीं सब बातों के कारण रेगिस्तान में जीवन यापन के लिए अनुकूलित ऊँट रहते हैं। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं 3 नंबर। कहता मछली जल में अपने को किस प्रकार अनुकूलित करती है। तब क्या मछली का शरीर धारा रेखीय होता है। इनका शरीर चिकने सल्कों से ढका रहता है। सल्क इनके शरीर को सुरक्षा प्रदान करते हैं। इनकी विशिष्ट आकृति जल में गति करने में सहायक होती है। मछली के पक्ष एवं पूंछ चपटे होते हैं जो उसे जल के अंदर दिशा परिवर्तन एवं संतुलित बनाए रखने में मदद करते हैं। इसके अलावा मछली गिल में पानी में घुले ऑक्सीजन को अलग कर श्वसन क्रिया प्रक्रिया पूरी कर लेती है। इस प्रकार मछली अपने आप को जल में रहने के लिए अनुकूलित कर लेती है। अब आइए अगला देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। कहता पर्वतीय पौधे किस प्रकार अनुकूलित होते हैं। कहा कि पर्वतीय क्षेत्र में सर्दी अधिक पड़ती है। वर्षा और बर्फ सदा गिरते रहते हैं। इनसे बचने के लिए वहाँ के पेड़ पौधे अपने को इस प्रकार अनुकूलित कर लेते हैं ताकि बर्फ इनके ऊपर जमने नहीं पावे। पेड़ के आकार एवं शंकु की तरह होते। देखिए शंकु जिस तरह ऐसे होते हैं ना, ठीक उसी पेड़ के पत्ते हो जाते हैं, पेड़ हो जाते हैं। समझे। उनकी पत्तियां सुई के आकार की हो जाती है। कैसे होती है, सुई के आकार की हो जाती है। इन अनुकूलनों के कारण वे सर्दी पानी बर्फ से आसानी से रक्षा कर लेते हैं। पर्वतीय पौधे इसी प्रकार अपने आप को क्या करते हैं, अनुकूलित रखते हैं। अब देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। क्या रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। कहता स्थल पर पाए जाने वाले सभी पेड़ पौधे जंतुओं के वास स्थल को क्या कहते हैं। तो कहेगा स्थलीय आवास। क्या कहेगा, स्थलीय आवास। क्या कहेंगे बाबूरी, स्थलीय आवास कहेंगे। अगला कहता है कि वे वास स्थल जिन्हें हम जल में रहने वाले पौधे एवं जंतु रहते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम जलीय कहेंगे। जो जल में रहेगा उसे क्या कहेंगे, जलीय। जो वायु में रहेगा उसको वायु वाला। अब देखिए कहता है याक के शरीर पर लंबे डैश से ढका होता है, लंबे बाल से ढका होता है। लंबे किससे ढका होता है, बाल से ढका होता है। कहता है मछली का शरीर धारा रेखीय होता है। मछली का शरीर कैसा होता है, धारा रेखीय होता है। समझे। अगला कहता है जलीय पौधे का तना डैश एवं डैश होता है। कहिएगा जलीय पौधे का लंबा जो होता है तना जो होता है लंबा और हल्का होता है। लंबा और क्या होता है, हल्का होता है। अब ये कहता है मिलान करें। क्या कहते हैं, कहता है मिलान करें। देखिए मिलान कैसे करेंगे, समझे ना। देखिए मछली का जो शरीर होता है ना वो धारा रेखीय होता है। क्या होता है, धारा रेखीय। ऊँट जो होता है ना, ऊँट के पास कुबर होता है। ऊँट के पास क्या होता है, कुबर। उसके बाद मजबूत खुर भी होता है। समझे ना। और घोड़ा के पास भी तो मजबूत खुर होता है। याक देखिए याक पहाड़ी जानवर है। नागफनी क्या कम वाष्पोत्सर्जन करने वाले एक पौधे का नाम है। तो हो गया, समझे। अब देखिए अगला आपका आंसर भी यहाँ दे रखा है। आपका था कि सही विकल्प चुने। सही विकल्प क्या करें, चुने। कहता है ऊँट निम्न परिवेश में पाए जाने वाला जंतु है। ऊँट देखिए कौन से क्षेत्र में पाया जाता है, तो आपको पता होगा कि मरुस्थलीय क्षेत्र में पाया जाता है। कहता धारा रेखीय शरीर होता है, तो मतलब किसका होता है, तो मछली का होता है। कहता कि हमें सांस लेने में कठिनाई होती है, तो इस चैप्टर के अनुसार चलिएगा तो पर्वतीय क्षेत्र में। उसे जल के अंदर जाइएगा तो जलीय क्षेत्र हो जाएगा, लेकिन पर्वतीय क्षेत्र में सांस लेने में क्या होती है, दिक्कत होती है। अब कहता है घास स्थलीय वनों का शक्तिशाली जंतु कौन है। देखिए हिरण शेर घोड़ा ऊँट, इसमें शेर हो जाएगा सबसे शक्तिशाली। जलकुंभी पौधा पाया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि जलकुंभी पौधा जो होता है ना वो जल में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, जल में पाया जाता है। देखिए अब इससे आगे कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है, अगर आप कमेंट करिएगा तब इसको पढ़ाएंगे, नहीं तो आपका चैप्टर खत्म होता है। अगर आपको ये क्वेश्चन आंसर अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें ऐसे मोटिवेट होते रहे और आपके लिए ऐसे वीडियो बनाते रहे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, देखने के लिए।